पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा bi an तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रात, ये बाबरकत और बामुक़द्दस महीना जो हमारे और आपके सामने से गुज़र रहा है, ये बहुत ही मुबारक और बाअज़मत महीना है, जो इस्लामी साल का 11वां महीना है, जिसे हम ज़िक़अदा के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो मुबारक महीना रूनुमा होने वाला है, वह इस्लामी साल का आखिरी 12वां महीना है, जिसे हम ज़ुल्हिज्जा शरीफ के नाम से जानते हैं। यही वो मुबारक और बाबरकत महीना है जिसमें इस्लाम के अरकान में से एक ख़ास रुकन, जिसे हज कहा जाता है, इसमें हम और आप इसकी जिसे अल्लाह वुसअत अता फरमाता है, वो शख्स उस मुक़द्दस महीने के उन मख़सूस 5 दिनों में हज के मुबारक फ़रीज़े को अंजाम देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वल फ़ज्र व लयालिन अश्र, यानी अल्लाह कसम उठा रहा है, कसम खा रहा है कि कसम है फ़ज्र की, व लयालिन अश्र, और 10 रातों की। और भी आया करीमा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम और आप बखूबी समझते हैं कि कसम किस चीज़ की उठाई जाती है। जब इंसान अपनी किसी बात को मनवाना चाहता है, कौम ना मानती हो, तो वो इंसान उस कसम को उस अपनी बात को मनवाने के लिए कसम उठाता है, कसम खाता है। लेकिन हर शख्स हर कसम का भी एतबार नहीं करता, इसलिए कि कसम कई तरीक़े की होती हैं। एक कसम लग़्व होती है, यानी जिस कसम का कोई एतबार नहीं होता। मसलन ईंट पत्थर, हमारे सर के, आपके सर के, तेरे सर की, तेरी जान की कसम, इस कसम का कोई एतबार नहीं। उस कसम का एतबार होता है कि जिसकी हम और आप कसम उठाएं वो बाबरकत और बाअज़मत शय हो, बाअज़मत ज़ात हो। अगर इसकी कसम उठाई जाती है तो इंसान की बात मान ली जाती है। मसलन कोई कसम अल्लाह की उठा ले तो ये कसम माना रखती है, और इस कसम से इंसान अपनी बात को मनवाता है। अल्लाह का मुक़द्दस कलाम कुरान है, कुरान की कसम उठाया। अल-ग़र्ज़ ये कि इस मुख्तसर से वक्त में मैं कसम की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं बताना ये चाहता हूँ कि हम और आप अपनी बात को मनवाने के लिए कसम उठाते हैं। लेकिन देखिए, कुरान में अल्लाह कसम उठा रहा है, और ये उस चीज़ की कसम उठा रहा है कि जो चीज़ जिसकी हम और आप कसम उठाएं वो बाबरकत और बाअज़मत चीज़ होती है। और ख़ुद रब्बे कायनात जिसकी कसम उठा रहा है, आप अंदाज़ा लगाएं कि उस चीज़ की कितनी अज़मत होगी, कितनी शान होगी। तो अल्लाह फरमाता है कसम है फ़ज्र की, और कसम है 10 रातों की। तो अब इस कसम में फ़ज्र से कौन सी फ़ज्र मुराद है? अब जब इस आया करीमा पर अपने अकाबिरीन मुफस्सिरीन के अक़वाल पर जब हम गौर व ख़ौज़ करते हैं तो बहुत सारे अक़वाल मिलते हैं, लेकिन उनमें से जो ज़्यादा जिसकी तरफ जो है मुफस्सिरीन जो है जिससे तरजीह देते हैं, उस फ़ज्र से मुराद जो है यही फ़ज्र है जो ज़ुल्हिज्जा शरीफ की जो पहली तारीख़ में जो फ़ज्र नमूदार होती है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इस फ़ज्र से मुराद वो फ़ज्र है जो ज़ुल्हिज्जा शरीफ की पहली फ़ज्र है ना। तो इसकी अल्लाह तबारक व तआला जो है ये कसम उठा रहा है। बाद ने फरमाया कि मुहर्रमुल हराम शरीफ की जो इस्लामी साल का पहला महीना जिससे आगाज़ होता है, उस
इस फज्र से वो फज्र मुराद है जब इस्लामी साल का पहला महीना आगाज होता है और उसकी जो पहली फज्र आती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कसम उठा रहा है। इसी तरीके से बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नहीं, ये जितनी भी फज्रें हैं हर रोज़ की फज्र मुराद है, इसलिए कि एक इंसान तारीकी और वहशत के बाद जो है वो रोशनी हासिल करता है। जब उसकी जो है उसे रोशनी हासिल होती है और वो तारीकियों से निकल करके जो है वो नूर और जो है चमक और उजाले में आ जाता है, इसलिए उस फज्र से मुराद हर रोज़ की फज्र है। लेकिन मुफस्सिरीन के जो राजे कौल हैं वो ये है कि ये ज़िलहिज्जा शरीफ की जो फज्र की है वो, और एक कौल और समाअत फरमा दीजिए कि जिस फज्र की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम उठा रहा है, इसके ताल्लुक़ से मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि बेहतर कौल ये है कि ज़िलहिज्जा शरीफ की जो 10वीं तारीख होती है, जिस दिन हम और आप ईदगाह शरीफ में जा करके नमाज ईदुल फित्र या ईदुल अज़हा हम अदा करते हैं, उस दिन की जो फज्र है, इस फज्र से मुराद वो फज्र है जो ईदुल अज़हा के दिन हम और आप अदा फरमाते हैं। इस फज्र की कसम रब्बे कायनात उठा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी मुबारक फज्र है जिसकी खुद रब्बे कायनात कसम उठा रहा है। और हज़रात फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वलयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की। तो इसमें तो बिल्कुल मुत्तफ़क़ा कौल है तमाम अकाबिरीन और मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन का कि इस 10 रात से कोई और रात मुराद नहीं है, ये इससे मुराद इसी ज़िलहिज्जा शरीफ की जो है 10 रातें हैं जिसकी जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है कसमें उठा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी मुबारक और मुक़द्दस रात है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जो ज़िलहिज्जा शरीफ के ये जो पहले अशरे हैं, जो 10 रात और 10 दिन हैं, इसके ताल्लुक़ से नबी कौनो मकाम आकाए करीम मुस्तफ़ा कायनात इरशाद फरमाते हैं कि उन दिनों में, ख़ास उन 10 दिनों में, वैसे तो पूरे महीनों में, और उन 10 दिनों में से उस मखसूस दिन को छोड़ करके जिसमें शरीयत ने रोज़ा रखने को मना फरमाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन 10 दिनों में जो शख्स रोज़ा रखता है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि एक रोज़ा उसके तमाम उम्र के जो है उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, और पूरे साल के रोज़े का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उस ज़िलहिज्जा शरीफ के जो है उन 10 दिनों में जो है, जो हर रोज़ हम और आप अगर रोज़ा रखें तो उस एक रोज़े की फजीलत मकाए मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि एक साल के रोज़े की का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। आप अंदाज़ा फरमाइए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वल फज्रि वलयालिन अश्र, कसम है फज्र की और कसम है उन 10 रातों की, और इस 10 रात से मुराद वही ज़ुल्हिज्जा शरीफ की वो 10 रातें हैं। और इसमें आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान इसमें जो है रात में, इस 10 रात में जब इंसान इबादत करता है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, समात फरमाइए, मुस्तफ़ा कायनात फरमाते हैं कि इन 10 रातों में जो शख्स जो है अल्लाह की इबादत और रियाजत करता है तो जो सवाब वो रमज़ानुल मुबारक के शबे कदर में हासिल फरमाता है, वो उम्मत मुहम्मदिया इन 10 रातों में अगर वो इबादत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शबे कदर के मुताबिक उससे सवाब अता फरमाता है। ये इतनी मुक़द्दस और बाबरकत रात है, क्यों ना हो दोस्तों, यही वो मुक़द्दस महीना और ये मुक़द्दस दिन है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की अज़मतों की किब्रियाई की जो है के ताल्लुक़ से जो है तो उसके बंदे जो है उसकी अज़मतों की किब्रियाई बोला करते हैं। इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुक़द्दस फरीज़े को, जिसे हम और आप हज कहते हैं, इसकी अदायगी का हुक्म फरमाया है उन मखसूस दिनों में। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वो मुक़द्दस जहाँ हम और आप हज करने जाते हैं, ये मामूली चीज़ नहीं है। ऐसे ही नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया, गौर से सुने जो हज़रात वुसअत रखते हैं हज की, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको हज की वुसअत दी और वो शख्स हज अदा नहीं फरमाता है तो मुस्तफ़ा कायनात की वईद आप समात फरमा लें। आक़ाए करीम फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने वुसअत दी, वो इस्तिताअत रखता है, वो
अगर हज की इस्तिताअत रखता है और उसके बावजूद वो हज नहीं अदा करता है तो आकाए करीम का इरशाद है कि तो उम्मीद है कि उसकी मौत अल्लाहु अकबर यहूदियत या नसरानियत पर हो। आप अंदाजा लगाइए, आप देखें ये हज की फजीलतें देखें। इसलिए दोस्तों, खुदारा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हज कि इस्तिताअत अता फरमाया है, सबसे पहले उस पर लाजिम व ज़रूरी है कि वो शख्स जो है इस महीने के में जो है अपनी उस फ़र्ज को अदा फरमाए, वरना देखिए वईद कितनी ख़तरनाक है। आकाए करीम फरमाते हैं कि जो है उम्मीद है कि अगर इस साहिब इस्तिताअत होते हुए अगर वो हज अदा नहीं करता है तो उसकी मौत उम्मीद है कि जो है ये यहूदियत पर हो, वो यहूदी होकर के मरे या वो नसरानी होकर के मरे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अच्छी समझ और अच्छी फ़िक्र अता फरमाए। और हज़रात, कितना करम बालाए करम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुक़द्दस और प्यारे घर का हम और आप तवाफ़ करते हैं, जिसे काबा कहते हैं, जिसे बैतुल्लाह, जिसे हम बैतुल्लाह और काबा के नाम से याद करते हैं और जिसकी तरफ हम रुख कर करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाज़त करते हैं। साहब, वैसे तो वो पूरा शहर ही जो है अल्लाह तबारक व तआला के अनवार व तजल्लियात से भरा हुआ होता है, लेकिन वो जगह जिसके ताल्लुक से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद कायम कर दी है कि ये हरम है। और हरम उसे कहते हैं दोस्तों कि जिसके अंदर में खुद रू घास या जो दरख्त या जो जानवर हैं कुछ भी हो उसको नुकसान पहुंचाना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का जो है मुजरिम करार दिया जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये फ़ुक़हा और जो है जो हमारे उलमाए किराम हैं वो फरमाते हैं कि अगर कोई साएदार दरख्त है हरम शरीफ के अंदर और अगर वहाँ कोई जानवर बैठा हुआ है, कुत्ता बैठा हुआ है, बिल्ली बैठी हुई है या कोई बकरा बकरी या कोई जानवर बैठा हुआ है और आप जो है गर्मी से परेशान हाल हैं और आप ये चाह रहे हैं कि मैं साए में बैठूं और आपको ये खौफ है कि अगर हम जाएं उस जानवर को हटा के बैठना तो दूर, अगर आपकी ये आपकी उम्मीद है कि अगर हम जाकर बैठेंगे और मेरे बैठने की वजह से वो जानवर उठ करके वहां से चला जाएगा, तो ममानियत यहां तक की है कि उन दरख्त के नीचे हम जाकर के ना बैठे कि मेरी वजह से वो जानवर उठ करके वहां से चला जाए। ऐसी मुकद्दस और जो है पाकीज़ा जगह है दोस्तों वो, जहां हम और आप जो है हज करने के लिए जाते हैं। बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये मुबारक और बामुक़द्दस महीना हमारे और आपके सामने जो है बहुत जल्द तशरीफ़ लाने वाला है, जिसके ताल्लुक़ से मुस्तफ़ा कायनात फरमाते हैं कि उसमें एक दिन का रोज़ा जो है साल भर के रोज़े का सवाब अता फरमाता है। उस रात में इबादत जो है शब क़दर की इबादत की हैसियत रखती है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा तमाम लोगों से कि आप हज़रात जो है उन मुक़द्दस महीने के जो तशरीफ़ लाने वाला है उसका मुकम्मल इस्तेक़बाल करें और जो है बढ़ चढ़ करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाज़त करें। गुरबा मसाकीन का हम और आप ख्याल रखें और उस मुक़द्दस महीने में कुर्बानी और याद रखें कि कुर्बानी ऐसा नहीं है कि जिस शख्स पर जो है ज़कात वाजिब है उसी पर कुर्बानी वाजिब है। ज़कात के लिए हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन माल पर साल भर गुजरना चाहिए। जैसे आज की तारीख में अगर आपके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी आपके पास है, समझ में, और अगर इस पर आज अगले साल इसी तारीख तक ये बरकरार रह गया, फिर उस पर आपके ऊपर जो है ज़कात वाजिब है, उसका जो है 40वां हिस्सा आप निकालें। और अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना तो नहीं है बल्कि 6 तोला है, 5 तोला है, 3 तोला है, 1 तोला है, लेकिन उसके साथ साथ चांदी आपके पास इतनी है कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो या तो 52.5 तोला चांदी की मिकदार बन जाए या 7.5 तोला सोने की मिकदार बन जाए, जब भी उस शख्स पर ज़कात वाजिब है, जब भी उस शख्स पर ज़कात वाजिब है। हाँ, अलग अलग अगर सिर्फ सोना है या सिर्फ चांदी है जो ना 7.5 तोला है ना 52.5 तोला है, कम है, और उस पर जो है तो उस शख्स पर जो है ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन दोनों चीज़ें हैं और अगर इन दोनों को मिला करके जो है अगर जो है ये निसाब को पहुंच जाता है और इस पर अगर साल गुजर जाता है और उसमें कोई कमी नहीं होती है तो उस शख्स पर ज़कात वाजिब है। ये तो ज़कात के लिए है, लेकिन याद रखिए कुर्बानी के लिए ये मसला नहीं है। कुर्बानी के लिए सिर्फ जो है वो साहिब निसाब हो,
साहिब निसाब हो, चाहे उस पर 1 साल गुजरा हो या ना गुजरा हो। जैसे अभी अचानक आपके पास जो है इतने रकम या 52.5 तोला चांदी आपके पास अचानक अभी आ गया, या जो है आपके पास जो है इतने सोने आ गए, समझ रहे हैं। तो अगर अभी आ गया तो अभी ऐसा नहीं है कि साल गुजरने तक का हम जो है उसका इंतजार करेंगे। जब साल गुजर जाएगा फिर जा करके जो है हम और आप जो है कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी के लिए जो है साल गुजरना शर्त नहीं है, बल्कि ये ज़कात के लिए ज़रूरी है। कुर्बानी के लिए है कि अगर आप उन दिनों में अगर जो है 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर आप उसके मालिक हो गए तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। अब आप खुद हम और आप अपना गिरीबान देखें और सोचें तो कौन ऐसा शख्स है जिस पर कुर्बानी जो है वाजिब नहीं है, कौन ऐसा शख्स है। और याद रखिए कुर्बानी के ताल्लुक से आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक समाअत फरमा लीजिए। आका फरमाते हैं कि उन कुर्बानी के दिनों में आप पर कुर्बानी ही करना लाजिम और ज़रूरी है। अगर कोई शख्स ये कहे कि हम कुर्बानी नहीं करेंगे बल्कि इसका 10 गुना ज्यादा जो है गुरबा और मसाकीन को इसकी रकम हम अदा कर देंगे, हम 10 गरीबों की शादी करा देंगे, हम 10 मिस्कीनों को खाना खिला देंगे, हम जो है 50 मिस्कीनों को साल भर के जो है गुजारने की जो है रकमें हम उसको अता कर देंगे, तो आका मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि उस दिन चाहे वो कुछ भी कर ले लेकिन उसका वो अमल जो है वो सदका वो खैरात रब तबारक व तआला को वो पसंद नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस दिन आपको जानवर का खून बहाना ही जो है ये अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंद है। उसके एवज में चाहे आप अपनी पूरी जायदाद क्यों न खत्म कर दे, ये रब को पसंद नहीं है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने लागू फरमा दिया, जो फर्ज फरमा दिया इंसान पर, वो चीजें जरूरी हैं। तो याद रखिए जैसे नमाज पढ़ लेने से है ना आपका रोजा अदा नहीं होता, या रोजा रख लेने से किसी शख्स की जो है नमाज अदा नहीं हो जाती है, इसी तरीके से जो है कोई शख्स चाहे जितना खर्च कर दे, जितना लुटा दे, उसकी कुर्बानी अदा नहीं होती है जब तक कि वो अल्लाह की राह में जो जानवर को कुर्बान न करे, उसका खून न बहाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की ये अमल जो है पसंदीदा है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि हम सब अपनी हैसियत और अपनी औकात को अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं किस पर कुर्बानी लाजिम और ज़रूरी है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा खुदारा ये जो हमने एक मसला घर का बना रखा है कि घर में 10 आदमी हैं, या जो है आम तरीके से होता यह है कि हर साल में हजरत पिछले साल हमने अब्बा का कर लिया था, इस साल अम्मा का करें। आमतौर पर अपने इलाके में बोलते हैं ना कि पिछले साल हमने दादा का कर लिया था, इस बार अपने अब्बा का करेंगे, या पिछले साल अब्बा का कर लिया था, इस बार अम्मा का करेंगे। सुनिए, ये शरीयत किसी के बाप का खिलवाड़ नहीं है, है ना। शरीयत के जो मसले हैं वो अपनी जगह पर अटल हैं, है ना। तो जो मसला है उस पर हमारा और आपका जो है अमल होना चाहिए। आपके दियार में, आपकी बस्ती में, बल्कि अब तो अल्लाह का फजलो करम है कि हर घर में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इंतज़ाम फरमा दिया है। अगर किसी मसले से नाबलद है, ना वाक़ियत है, तो आप उलमा से पूछिए, आप आलिम दीन से पूछें, आप जानने वालों से पूछें कि इसका मसला क्या है। हम अपनी तरफ से ये न करें। तो जो शख्स अगर हर साल वो मालिक निसाब है तो हर साल उस पर ही कुर्बानी वाजिब है। हाँ, आप अपनी करने के बाद चाहे आप 1000 कुर्बानी कीजिए, आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कीजिए, चूँकि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब भी कुर्बानी की है अपनी उम्मत को याद फरमाया है, अपनी उम्मत को याद फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस रसूल जब कुर्बानी करते थे तो मेरी तरफ से और मेरी तमाम उम्मतियों की तरफ से, और करम देखिए जो उम्मत गुजर गई उसकी और जो क़यामत तक आने वाली है उन सब की कुर्बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है किया करते थे। आप अंदाज़ा लगाएं, एक हम और आप हैं, हम खुद अपनी नहीं करते हैं तो हम अपने आका की क्या करें। इसलिए खुदारा जिस पर कुर्बानी लाजिम है वो पहले अपने नाम से कुर्बानी करे और उसके बाद फिर जो है हो सके तो आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उसके अलावा जिसके नाम से भी आप करना चाहें आप जो है कुर्बानी कर सकते हैं। लिहाजा इन चीज़ों पर तवज्जो दें
कुर्बानी एक ऐसा अमल है जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान जानवर पर जैसे ही छुरी जब फेरता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके, और उसका खून का कतरा अभी जमीन पर गिरने नहीं पाता है, आका करीम इरशाद फरमाते हैं उसकी ये इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई होती है। आप अंदाजा लगाइए, ये वो मुकद्दस इबादत है। इसलिए जो है, और याद रखिए ये गोश्त और हड्डी और खाल जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ नहीं पहुँचता। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। ये याद रखो बंदो, तुम्हारा किया हुआ वो जानवर जो तुमने कुर्बानी की है, उस कुर्बानी के जानवर का न गोश्त अल्लाह के यहाँ पहुँचता है, न उसका खून अल्लाह के यहाँ पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा। अगर पहुँचता है तुम्हारे उस कुर्बानी किए हुए जानवर का, तो वो तुम्हारा तक़वा पहुँचता है, तुम्हारा तक़वा पहुंचा करता है। क्या मतलब? मतलब ये कि सिर्फ ऊपर दिल से भी जो है आप कुर्बानी जैसा चाहे जानवर खरीद लिया, ये तक़वा नहीं है। अब मैं एक सैंपल आपके सामने पेश करता हूं। एक शख्स आया और आने के बाद रब की बारगाह में खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर। बस उसने अपना जो है वो सिर्फ वो अदायगी अदा कर लिया जो नमाज की अदायगी थी। दिल में उसके न कोई खशियत इलाही, न कोई खौफ खुदा, न किसी क़ीस का पास लिहाज। वो शख्स अगर वो इस तरीके से नमाज पढ़े, उसकी नमाज अदा होगी? हाँ, होगी। अब ये तो एक आम आदमी भी बता सकता है, इस तरीके की इबादत अदा होगी? हालांकि उसने तो सब तो कर लिया, क़याम भी कर लिया, क़िरात भी कर लिया, रुकू भी कर लिया, क़ादा भी कर लिया, सलाम भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो इबादत कबूल नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि उसने ये समझा कि शायद सिर्फ मेरा उठना बैठना अल्लाह के यहाँ पहुँचता है। नहीं दोस्तों, उठना बैठना नहीं। अगर उठना बैठने का नाम नमाज होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में ये क्यों इरशाद फरमाता, व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, कि नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, मेरे जिक्र के लिए। आप अंदाजा लगाएं, देखें, आप गौर करें, तो यहां सिर्फ हम जैसे चाहे बस जानवर खरीदा और सोचे कि बस एक जिम्मेवारी खत्म हो गई, तो याद रखिए कि वो जानवर आपके लगा जो है अल्लाह के यहाँ नहीं पहुंचने वाला है, बल्कि आपका तक़वा पहुंचने वाला है। तो जिस तरीके से नमाज अदा करने के लिए आप एहतमाम करते हैं, अगर आप नापाक हैं, अगर आप पर गुस्ल वाजिब है तो आप गुस्ल करते हैं, अगर आप पर वज़ू लाजिम है तो आप अच्छी तरीके से वज़ू करते हैं, आपका लिबास अगर नापाक है तो आप लिबास तब्दील करते हैं, और ये सारे एहतमामात के बाद जो है आप अल्लाह की बारगाह में आके के खड़े होते हैं, और निहायत खुजू खुशू के साथ जब रब की बारगाह में जब आप जो है सजदा रेज़ होते हैं, फिर ये नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल होती है। इसी तरीके से जब आप जानवर खरीदने जाएं तो ये ना देखें ये सस्ता है ये वाला लेंगे, बल्कि तक़वा तो ये है कि हम इबादत के लिए ले रहे हैं ना, हमें इबादत अदा करनी है, हमको अल्लाह की बारगाह में अपनी मकबूलियत बनानी है, रब को राज़ी करना मकसद है। तो रब राज़ी होता है कैसे? तो अल्लाह ने इसका भी हुक्म कुरान में इरशाद फरमाया। चौथा पारा एकदम शुरू है, अल्लाह फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि सुनो उस वक्त तक जो है तुम जो है भलाई को नहीं पा सकते हो जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो है तुम कुर्बान ना करो, सदका खैरात ना करो, या जो है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक और या गुरबा और मसाकिन या किसी के लिए भी वो चीज़ तुम पसंद करो जो तुम्हें पसंद हो, वो दूसरों के लिए पसंद करो। अब एक शख्स हो वो कट्टा ना खाता हो और कुर्बानी कट्टा ही करता हो, हम ये नहीं करते कि नहीं अदा होगी। मैं एक आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा क्या है। तो न ये गोश्त पहुँचता है अल्लाह की बारगाह में, न खून, न हड्डी, न पोस्ट, न खाल। ये जो पहुँचने वाली चीज़ है वो इंसान का तक़वा है, और तक़वा ये है कि जो चीज़ें हमें और आपको पसंद, हम और आप अपने लिए पसंद करते हैं, वही चीज़ें दूसरों के लिए पसंद करें। ऐसा नहीं कि हम पसंद अपने लिए कुछ करें
और दूसरे के लिए पसंद कुछ करें, है ना। बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि जो पसंद हम और आप अपने लिए कर रहे हैं तो रब के लिए तो उससे बेहतर पसंद होना चाहिए, है ना। रब को राज़ी करने के लिए तो उससे बेहतरीन पसंद होनी चाहिए, उससे कहीं बढ़ चढ़ कर होनी चाहिए। इसलिए जो है हमें और आपको सबको चाहिए कि हम जानवर जो लें वो चूँकि हम अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये करने जा रहे हैं, ये इबादत है और इबादत के लिए जो है बेहतर से बेहतर जो है एहतमाम होना चाहिए। जानवर भी बेहतरीन किस्म का होना चाहिए और उसके एहतमाम के भी जो है सिर्फ खाली फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है कि हमें बस खाली कुर्बान कर देना है, बल्कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तराइक़ बताए हैं सब अमल कर करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम तर्ज़ मुस्तफ़ा को अपनाते हुए जो है हमें इस इबादत को कर गुज़रना है। जब इस तरीक़े से जब हम करेंगे तभी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारी और आपकी कुर्बानी जो है मकबूल होगी। और हम ये काम करते हैं इसीलिए कि रब राज़ी हो जाए, है ना, रब तबारक व तआला खुश हो जाए, हम अल्लाह तबारक व तआला के मुक़र्रब हो जाएं। तो ये सब चीज़ें जो हैं उस वक्त हासिल होती हैं जबकि तमाम चीज़ हम एहतमाम के साथ करें, अच्छी नीयत इखलास खुशू खुजू के साथ करें। और जो अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस रसूल ने जो है इरशाद फरमाया उस पर, जैसे मुस्तफ़ा कायनात ने फरमाया उसके 3 हिस्से करो, एक हिस्सा तुम्हारा है, एक हिस्सा तुम्हारे जो है रिश्तेदारों का है, एक हिस्सा गुरबा और मसाकीन का है। तो इन सब का ख्याल रखा जाए, है ना, इस सब का ख्याल रखा जाए इस तरीक़े से। तो गुरबा और मसाकीन का भी ख्याल हो, अपने अज़ीज़ व अक़ारीब का भी जो है हो, फिर अपना हो। तो इस तरीक़े से जो है हम एहतमाम बरतें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक उसके इरशाद पर जो है मसला अख़ज़ करते हुए फ़ुक़हा ने फरमाया कि इन जानवरों के गोश्त वग़ैरह को जो है ना, काफिरों को ना दिया जाए, इसका एहतमाम करें। फिर इन जानवरों के जो चीज़ें खाने के लायक ना हो इसको जैसे तैसे इधर उधर ना फेंको, बल्कि तो ये सब एहतियात है, यही सब एहतियात है ना। तो उन तमाम चीज़ों को, जो चीज़ें जहाँ के लिए मुनासिब हैं, जो दफन करने वाली चीज़ें हैं उसे हम दफन कर दें, जो चीज़ें जिस तरीक़े से इस्तेमाल होने वाली हैं उसको हम उस तरीक़े से इस्तेमाल करें, है ना। तो ये सब एहतमाम है एक तरीक़े का। इन तमाम एहतमाम के साथ जब इंसान जो है अल्लाह तबारक व तआला की राह में जब जानवर कुर्बान करता है तो यकीनन फिर ये कुर्बानी होती है और यही कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल होती है। जब यही कुर्बानी मकबूल होती है तो ऐसे ही कुर्बानी के कबूलियत के मुताल्लिक़ मुस्तफ़ा कायनात ने फरमाया कि यही जानवर कद बरोज़े क़यामत जो है अपने सींगों के साथ, अपने जो है पोस्त खाल बाल सब के साथ जो है वो हाजिर आएगा और यही जानवर जो है कल क़यामत के दिन जो है तुम्हारे काम आएगा। लेकिन जब हम जैसे तैसे कर देंगे तो बताइए, जैसे तैसे पढ़ने से जब नमाज नहीं कबूल होती है तो फिर कुर्बानी कहाँ से कबूल होगी। इन तमाम चीज़ों का हम और आप एहतियात करें और अच्छी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, और जिन जिन पर जो है लाजिम है कुर्बानी वाजिब है वो सब करें। ऐसा नहीं कि अगर एक घर में 10 अफराद हैं और 10 अलग अलग अगर जो है वो मालिक निसाब हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के नाम से कर देने से सब की अदायगी हो गई। अब जैसे एक बाप के 5 बेटा हैं और एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन 5 बेटे ने को उसके बाप ने उसका हिस्सा दे दिया और वो हिस्सा जो है निसाब को पहुंच रहा है, समझ रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाप के नाम से हो गया तो सब बच्चे भी सुबुक दोष हो गए, है ना, बरी उस जिम्मा हो गए। नहीं, सब पर अलग अलग जो है वो कुर्बानी वाजिब है। बीवी है, अगर बीवी के पास इतना जो है मालो ज़र है जो निसाब को पहुंच रहा है तो शौहर पर अलग वाजिब है, बीवी पर अलग वाजिब है। इसलिए बीवी पर भी लाजिम है कि वो अपनी कुर्बानी करे और शौहर पर भी लाजिम है कि वो अपनी कुर्बानी करे। इन तमाम चीज़ों का हमें और आपको ख्याल करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए और आने वाले मुक़द्दस और बाबरकत महीने में बढ़ चढ़ कर जो है हम सबको इबादत और रियाज़त करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।